नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8th एनसीईआरटी जो बुक है हमारी उसकी। इससे पहले हमने काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली हैं और उनमें हमने जितने भी जो वीडियोस करी हैं, एक्सरसाइज करी हैं, वो आप सब देख सकते हैं। उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जो मैथ्स की 6 to 10th जो मैथ्स है सबकी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए एक बार एक्सरसाइज 8.2 से पहले कुछ एग्जांपल हमारे बचे हुए थे वो कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज आज। तो चलिए 63 से 163 से कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे 8.3.5 जो फन विद एस्टिमेशन है। यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर 11 आप देखें, वो हम करने वाले हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। इसमें आपको एक फिगर गिवन है एग्जांपल नंबर 11 में। कुछ ऐसा फिगर है, तीन पार्ट किए हुए हैं इसके, और ये ऐसे पार्ट करके ये जो है शेडेड है और ये वाला भी शेडेड है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड, कितना परसेंट पार्ट शेडेड है, तो वो आपको बताना है। तो सपोज करते हैं ये जो है कितने रेक्टेंगल है इसमें, 1 2 और 3, 3 रेक्टेंगल है ना, उसमें से एक रेक्टेंगल तो कंप्लीट शेडेड है और एक जो रेक्टेंगल है वो हाफ शेडेड है। कितना शेडेड है? हाफ। और टोटल कितने हैं? टोटल है, टोटल इसमें जो रेक्टेंगल है वो है 3 और शेडेड कितने हैं? इसको आप जब ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 3/2। ये जो है आपके क्या है? शेडेड पार्ट है, शेडेड पोर्शन। ठीक है। तो अब आपका टोटल परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? परसेंटेज टोटल लिखोगे आप 3, 3 में से शेडेड कितने हैं? 3/2, या फिर ये होता है आपका 1.5। ठीक है, 1.5 लिखोगे तो नीचे में पॉइंट रिमूव होके 10 आ जाएगा, इंटू में 100 कर दोगे, ये इसके आगे परसेंटेज। तो इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से आप कर सकते हैं, 3 5 15, आपका आ गया 5 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 50%। मतलब 50% जो पार्ट है फिगर का वो क्या है? शेडेड है। तो यही एग्जांपल में आपसे पूछा गया था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही ट्राई दीज में है। ट्राई दीज में आपको गिवन है व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड। आपको जो है एक फिगर इस तरह से गिवन है, ठीक है, इस तरह से एक स्क्वायर गिवन है जिसमें ये जो पोर्शन है, 3 ट्रायंगल, ये सब शेडेड है। तो इसमें आपको बताना है कितना परसेंटेज पार्ट शेडेड है। कैसे करोगे इसको? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल पार्ट आप काउंट करेंगे, 4 पार्ट हैं टोटल, 4 ट्रायंगल्स हैं और शेडेड कितने हैं? 3। तो ये तो है शेडेड की। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में आप 100 कर देंगे और ये आपका 25, 25 मल्टीप्लाई 3 आपका हो जाएगा 75%। 75% आ गया। और अगर नॉन शेडेड आपसे पूछता तो नॉन शेडेड का आप कैसे करते हैं? एक पार्ट नॉन शेडेड है और टोटल है 4 पार्ट, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये आपको कितना हो जाता है? 25%। या फिर आप क्या कर सकते थे, 100% में से 75 को माइनस कर दो, ये आपका शेडेड पोर्शन सब्ट्रैक्ट होके नॉन शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो काफी मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के, ऐसे आप इसको कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये अभी समझ में आ गया होगा जो भी हमने पोर्शन का परसेंटेज पार्ट निकालना सीखा शेडेड पोर्शन का। इसमें एक्टिविटी में सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर देना, वो हम सोल्व करवाएंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में देखते हैं हम क्या पूछ रहा है आपसे।
एग्जाम्पल नंबर 12 रीड आउट करते हैं। ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। 40 टोटल चिल्ड्रन कितने हैं भाई? कितने हैं? 40। और उसमें से जो फुटबॉल लाइक करते हैं, दोज हु लाइक प्लेइंग फुटबॉल, वो है 25%। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल? हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल? हाउ मैनी चिल्ड्रन आपसे पूछा गया है, परसेंटेज में आपको गिवन है, तो आप निकाल सकते हो क्या? टोटल चिल्ड्रन अगर 40 है, इसका क्या मतलब है कि ये 100% चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 40 के 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मतलब सभी प्रेजेंट है, मतलब 100% अटेंडेंस है। अटेंडेंस क्या है? फुल है, 100%। तो मैं कहूंगा कि 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल? तो ये जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं 25% स्टूडेंट्स। तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दोगे, 25 से 25 एकम 25 चौके 100, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 की, ये आपको कितना आ गया? 10, मतलब कि 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 10 स्टूडेंट्स जो कि क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल खेलना। अब आपसे पूछे जो फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करते वो निकालो, तो आप क्या कर दोगे? टोटल में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 30 स्टूडेंट्स आ जाएगा जो कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी गिवन है उसकी तरफ। इसके बाद 13 एग्जाम्पल है, वो भी हम सोल्व करेंगे। तो एक्टिविटी में गिवन है आपको 50% ऑफ 16 164। 50% ऑफ 164, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 50% का मतलब किसी भी चीज का हाफ। 50% का क्या मतलब होता है? कोई भी आपके पास चीज है, कितनी भी चीज है, कितने भी अमाउंट में, 50% उसका क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो 164 है, इसका हाफ कितना हो जाता है? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अदरवाइज 50% को हम 1/2 लिखेंगे और 164 को इस तरह से लिखेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है, जो बी और सी पार्ट है एक्टिविटी के, वो आपको गिवन है 75% ऑफ 12, और सी पार्ट आपको गिवन है 12 1/2% ऑफ 60। तो ये दो पार्ट्स आपको गिवन है, कैसे आप सोल्व करेंगे? 75% आपने बहुत बार रिवाइज किया, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये आपका 3/4 होता है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? आप 75 डिवाइड बाई 100, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे, 25 से 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो ठीक है 3/4 आ गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू में आप कर देंगे 12। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 3 जा 12, ये आपका आ गया 3 × 3, कितना हो गया? 9। ये करेक्ट आंसर हो गया। सी पार्ट आपको बताना है, कैसे आप करोगे इसको? ये आपकी है होल नंबर में है ना, इसको आप कैसे करोगे? होल नंबर से या फिर मिक्स्ड नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो आप 12 2 जा 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 2। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड में क्या करोगे? आप नीचे में 100 करोगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये? अब जैसे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और फिर आप देखोगे 64, ये आपकी कंप्लीट फ्रैक्शन बन गई। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे? 25 से करेंगे, 25 चौको 100,
4 टू जा 8, 8 से करोगे तो 8 8 जा 64, तो ये आपका आंसर आ गया इसका 8। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सारी फ्रैक्शंस चाहे वो सिंपल परसेंटेज में हो या फिर वो मिक्स्ड फॉर्म में हो, इसी तरह से सोल्व होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच बीच में आप सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी फ्रेंड्स में, जो भी आपका 6th 7th 8th में जो तैयारी कर रहे हैं, 7th क्लास का जो ये सिलेबस चल रहा है ये आपको काफी हेल्पफुल होगा 8th मतलब 6 7 8 9 तक, क्योंकि ये मैथ्स का बेसिक पार्ट है सभी, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सभी एग्जाम्पल्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। 8.2 के क्वेश्चंस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 13th है क्या? एक और एग्जाम्पल रहता है 13th, वो आपको फिर करवाएंगे। पहले हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.2 हेडिंग लगा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सबका एक एक पार्ट आपको नोट डाउन भी करना है साथ में। जैसे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज में आपको सोल्व करना है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट आपका है 1/8, और डी पार्ट और कर लेते हैं। डी पार्ट कह रहे हैं 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो एक बार सभी। जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब कि फ्रैक्शन हमें गिवन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 100, और परसेंटेज रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो अब क्या करते हैं, इसको जब सोल्व करोगे आप तो 2 से 4 से कर सकते हैं। 4 से करोगे 25, 4 से करोगे 4 टू जा 8, ये आपका आ गया 25 डिवाइड बाई 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5। तो 12.5 क्या बन गया आपका, परसेंटेज। ठीक है, ये आपका 12.5 परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट आपका डी पार्ट। डी पार्ट आप बताएंगे कैसे सोल्व करेंगे। फ्रैक्शन गिवन है हमें, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका आ गया 200/7। इसको आप डिवाइड करोगे बेसिक मेथड से, कैसे, 200 है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 टू जा 14, 6 आपका बच गया, 0 नीचे आ जाएगा। 7 से फिर से कर रहे होगे आप डिवाइड, तो 7 8 जा 56, ये आपको बच जाएगा 4। तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या बच गई, रिमाइंडर छोटा बच गया, स्मॉल बच गया आपका डिवाइजर से, तो ये आपका आ जाएगा 4/7%। तो इसको आप पॉइंट लगा के भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के भी कर सकते हो। नीचे 40 आ जाएगा, ऐसे 28 है, पॉइंट लगा दिया आपने, नीचे 40 आ गया। अब आप क्या करोगे, 7 से करोगे फिर से, 7 4 जा 28, फिर आपका बच जाएगा कितना, सॉरी 28 नहीं, 7 5 जा 30, ये आपका कितना, 7 5 जा 35, ये आपका 5 रिमाइंडर बच गया, फिर से 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बच गया। तो इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आएगा आपका आंसर। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 28 4/7%। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे आप इसको कर रहे होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। आपको इसमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन होंगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ए पार्ट आपके पास है 0.65, और एक पार्ट हम कर लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट आपका है 12.35। दो पार्ट्स आपको गिवन है, इनको आपको क्या करना है, डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, हमें पता है कि डेसिमल जो है वो
टू डिजिट्स के बाद लगा हुआ है वंस और टेंस, ठीक है, तो आप उतने ही जीरो नीचे उतार के ले आएंगे। जैसे 0.65 है तो आप 65 डिवाइड बाई 100 आप कर दोगे, दो जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यही आपका, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में है सिमिलरली टी पार्ट में दो पॉइंट्स के डिजिट्स के बाद पॉइंट आपका लगा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 1235 डिवाइड बाई 100 और इनटू में जब आप 100 करोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 1235%, ठीक है। ये आपका आने वाला है। इसमें आपको घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी परसेंटेज आ गई, बस हमें मेथड के अकॉर्डिंग मेथड को फॉलो करते हुए सोल्व करते चले जाना है। समझ आ गया ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा साथ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो पार्ट्स बचते हैं वो आपके लिए हैं, आपको करने होंगे, सिमिलर पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड परसेंटेज विच इज कलर्ड। आपको फिगर गिवन है, उसमें कुछ पार्ट कलर्ड है, कुछ नॉन कलर्ड है, तो आपको कलर्ड पार्ट्स की परसेंटेज फाइंड आउट इसमें करनी होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसमें थर्ड पार्ट में आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है नहीं, एक आपको क्या गिवन है, सर्कल, और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गए, और ये आपके 4 पार्ट हो गए। इस तरह से आपको गिवन है। ये जो फिगर्स गिवन है आपके सामने, इनमें से कुछ जो पोर्शन है वो शेडेड है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपका एक पार्ट शेडेड है, सेकंड में आपके 3 पार्ट्स शेडेड है। कोई भी 3 कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जो गिवन है वो ही पार्ट शेड करने हैं। कोई भी 3 पार्ट्स, नंबर ऑफ काउंट्स जो है 3, वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट में आपका 1 पार्ट शेडेड है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। टोटल पार्ट्स आपको गिवन है 1 2 3 4, 4। शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट है 1। तो आप इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये आपका शेडेड पार्ट हो गया। अगर नॉन शेडेड की परसेंटेज पूछता आपसे तो आप काउंट करते कितने नॉन शेडेड हैं, 3 पार्ट्स, डिवाइड बाई करते 4, और ये आपको पता है कितने के इक्वल होते हैं, 75%। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, 100% में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को हमने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 75, जो कि नॉन शेडेड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सिमिलर है। टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके, टोटल पार्ट्स हैं आपके 8, और शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट्स हैं आपके 3। तो परसेंटेज कितने कैसे आ जाएगी, आप लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। इसको जब आप सोल्व कर रहे होगे तो ये आपका कितना आएगा, आपको पता है 1/8 इंटू 100, ये आपका कितना होता है, 12.5% होता है। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3/8 आ जाएगा ना। 3/8 का कितना हो गया आपका, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आपका कितना बन के आ जाएगा,
7.5%। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, बेसिक मेथड से कर सकते थे। जैसे 3/8 है, मल्टीप्लाई 100 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देते, 300 बन जाता डिवाइड बाई 8। इसको आप कैंसिल आउट करके कर सकते हैं, 4 से 25 या 75, 75/2, ये भी आपका कितना आता है 37.5%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इनमें से एक बार नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस हुआ था उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा जो है इसमें पैर वैर लग गया था। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी तक का हमने शायद जितने भी करा वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं बी पार्ट, जो कि कह रहा है 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर आपको फाइंड आउट करना है। और एक करते हैं हम सी पार्ट, जो कि कह रहा है 20% ऑफ रुपीज 2500। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको आप कैसे करेंगे? जैसे आपको गिवन है 1% ऑफ 1 आवर, ऑफ का मतलब हमने समझ लिया है, लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 आवर में आप 1 आवर को किस तरह से कर सकते हो, सेकंड्स में भी कर सकते हो, तब भी आपकी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे जैसे 1 आवर होता है 60 मिनट्स, 1 आवर मतलब कि 60 मिनट्स, 1 आवर आपका 60 मिनट्स, ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स, ये आपका कैंसिल आउट करोगे तो 6/10 या फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में है सी पार्ट का, आप करोगे 20%, 20/100 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी, 20 मल्टीप्लाई 25 बचेगा आपका। इसको 25 दूनी 50, 50 और एक जीरो पीछे चिपका दो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 1 आवर है, आपकी मर्जी है। 60 मिनट्स को भी आप सेकंड में कर सकते हो। 60 मिनट को आप कैसे करोगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स। 60 मिनट में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी, 60 मल्टीप्लाई 60, ये आपका कितना आ जाएगा 3600 इतनी सेकंड्स। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो कि 60 की बजाय सेकंड्स में अगर फ्रैक्शन आपको निकालनी है तो आप ऐसे कर दोगे, यहाँ पे कर लेते हैं, दिख रहा है क्या? तो आप ऐसे कर सकते हो 1% ऑफ 1/100 ऑफ 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 36 सेकेंड्स में आंसर आपका आ जाएगा, 36 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और ये आपका क्या है, रुपीज में है, रुपीज में। ठीक है, और ये आपका सेकेंड में है, सेकेंड में। यूनिट आपको जरूर लिख के आनी है। क्लियर है? सो दोस्तों, 4th क्वेश्चन तक हमारे कवर अप हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो बाकी बचे 2 पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड दी होल क्वांटिटी इफ ए पार्ट आपका गिवन है, ए पार्ट आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए पार्ट 5% ऑफ इट इज 600। इसके बाद आपको गिवन है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको गिवन है, हम डी पार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। बी पार्ट आप कर लेना। डी पार्ट है आपका 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, 14 मिनट्स। और आपको क्या फाइंड आउट करना है,
इसकी होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट क्वांटिटी, मतलब कि किसी भी चीज की टोटल या कंप्लीट क्वांटिटी क्या होती है? होल क्वांटिटी, मतलब कि होल क्वांटिटी या फिर टोटल क्वांटिटी, टोटल, और वो कितनी हो जाएगी? 100%। ठीक है, 100%। तो आपको इसमें 5% की वैल्यू गिवन है, 5% ऑफ इट इन 600। अगर 5% 600 है तो 1% आपका कितना निकल के आने वाला है? 600 डिवाइड बाई 5। और होल क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे? 100% की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 100% मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका कितना निकल के आ गया? 12,000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी होल क्वांटिटी आ गई। अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो आप कैसे करोगे? जो 12,000 है, 12,000, इसका आप कितना परसेंट निकालोगे? 5%। कितना आना चाहिए? इसका 12,000 टोटल क्वांटिटी है, इसका जो 5% है वो आपको कितना आना चाहिए? 600 आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, इसका 5% मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 120 मल्टीप्लाई 5, 12 पंजे 60 होता है और एक जीरो चिपका देंगे पीछे, मतलब हमारा जो है होल जो है 100% करेक्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। तो डी पार्ट में आप कैसे करोगे? 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। अब 14 मिनट्स है आपके पास, या तो आंसर मिनट्स में आ जाएगा या सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मिनट्स में ही करते हैं सबसे पहले। अगर 70% आपको गिवन है 14 मिनट्स और 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 14 डिवाइड बाई 70, और होल के लिए आपको कितने परसेंट की निकालनी पड़ेगी? 100%। तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से करोगे, 7 1 जा 7 2 जा 14, ये आपका 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया, किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। यही आपका क्या हो गया? आंसर। मतलब कि 20 मिनट्स है, ये आपका 20 मिनट्स है। ठीक है, सेकंड में करते तो आप 70% को किसके इक्वल पुट करते? 14 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि अब ये सारी टोटल क्या होगी? सेकेंड्स हो गई। ठीक है, आंसर भी आपका सेकेंड्स में आ जाता है। ठीक है, सो एक बार ये नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो बाकी बचे हुए पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं, ये जो डाउट है, एक बच्चे का डाउट था कि ये आपने इस तरह से किया है, 600 डिवाइड बाई 5 क्यों किया? जैसे सपोज करते हैं, अगर हम इसको x मान के करते हैं कि लेट होल क्वांटिटी बी x या फिर 100x, तो हम क्या करेंगे? होल क्वांटिटी का 5% हमें गिवन है 600, तो होल क्वांटिटी का 100 इंटू एक्स है, तो इसका 5% जो है 600 के इक्वल जब हम करेंगे तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 600 डिवाइड बाई 5 मतलब 120। तो x की वैल्यू जैसे ही आपकी 120 आती है तो इसमें आप 100 मल्टीप्लाई x कर दोगे, ये आपका 12,000 आ जाएगा। दोनों मेथड आप कर सकते हो, ये भी या फिर ये भी, बेसिक मेथड्स। इसमें बस ऐसा है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा, अदरवाइज स्टेटमेंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो स्टेटमेंट आपको वहां पे जरूर लिख के आने एग्जाम से। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। आई थिंक सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आप में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे सोल्व करवा देंगे और वीडियो में भी सोल्व करवा देंगे, कोई भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसी में इनका सोल्यूशन करवा देंगे अगर कोई डाउट है तो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने 5 क्वेश्चंस तक किए हैं, सबके एक एक दो दो पार्ट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।